हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? 15 दिन में यूजीसी नेट क्रैक कर लो। 15 दिन की स्ट्रैटेजी से जेआरएफ पक्का। ऐसे टाइटल्स और थंबनेल आपने भी जरूर देखे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में 15 डेज के अंदर कोई भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट को क्रैक कर सकता है या नहीं? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी विदाउट एनी हाइप, विदाउट एनी फॉल्स प्रोमिसेस कि क्या ये बात सच है या नहीं है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे जो टाइटल्स होते हैं या फिर जो ऐसे थंबनेल्स होते हैं, ये काम क्यों करते हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड सच टाइटल्स और सच थंबनेल्स। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, मैक्सिमम या मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो लेट स्टडी स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखकर वो घबरा जाते हैं और वो जल्दी जल्दी एक क्विक सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो जब उन्हें ऐसे टाइटल्स या थंबनेल्स दिखते हैं ना, 15 डेज, 30 डेज, ठीक है, तो उनको ना एक उम्मीद बनती है कि शायद उनको एक शॉर्टकट मिल गया है। और यही रीजन है कि ऐसे जो मतलब टाइटल्स होते हैं या जो ऐसे थंबनेल्स होते हैं जिन वीडियोस के, उनके जो व्यूज होते हैं ना, वो लैक्स में जाते हैं। दिस इज द ओनली रीजन। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपसे रियलिटी की, सो रियलिटी ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी, आई एम सेइंग, चाहे वो अपने पीजी में टॉपर ही क्यों ना रहा हो, लेकिन वो अगर पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम दे रहा है या फिर उसने कभी सिलेबस नहीं पढ़ा, उसे कुछ नहीं पता अबाउट द एग्जाम, पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है। सो अगर कोई बोल रहा है ना कि 15 दिन में नेट या जीआरएफ की गारंटी, सो इट इज नॉट अ रियलिस्टिक प्लान, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। आप खुद देखिए ना, हमारे पास सिलेबस कितना ज्यादा है। पेपर वन के 10 यूनिट, पेपर टू के अपने 10 यूनिट्स। चलिए, आप पेपर टू पीजी यूजी आपने किया होता है, ठीक है, बट वो भी तो इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। और पेपर वन के जो 10 यूनिट्स हैं वो सब अलग अलग हैं, ठीक है। टीचिंग आपको अलग अप्रोच से पढ़नी है, रिसर्च अलग से, कम्युनिकेशन अलग से, मैथ्स अलग। सो आप अगर सोच रहे हैं ना कि 15 दिन में, 30 दिन में, या इवन 45 डेज में भी आप बहुत अच्छे, मतलब एक गारंटी आपको मिल रही है कि हाँ आपका नेट निकल जाएगा, आपका जेआरएफ निकल जाएगा, इट इज रियली इम्पॉसिबल फॉर दैट स्टूडेंट जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। सो पूरे दिन, 15 दिन में पूरा सिलेबस करना प्रैक्टिकली ही मुश्किल है। अब क्या पॉसिबल नहीं है 15 डेज में क्रैक करना? आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। 15 दिन काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज की नेगेटिव साइड भी है तो किसी चीज की पॉजिटिव साइड भी होती है। सो 15 डेज कैन वर्क अगर तो वो जो स्टूडेंट है वो पहले एक बार पढ़ चुका है, उसने नोट्स अपने रेडी रखे हैं, वो पीवाईक्यूज कर चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में है। तो ये जो 15 दिन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अब वो पावरफुल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो सिर्फ 15-20 दिन में ही अच्छे से अपना रिवीजन कर रहा है, शॉर्ट नोट्स के, प्रीवियस ईयर के, उसने एरर नोटबुक बनाई है, वो हर एक चीज कर रहा है जो आपको एज अ टॉपर, या जो आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, कोई भी एजुकेटर होता है जो आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो आराम से अपने 20 से 30 नंबर इंप्रूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि वो एक बार पहले पढ़ाई कर चुका है, उसके नोट्स रेडी हैं। सो 15 दिन में नेट और 15 दिन की रिवीजन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली देखिए। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट एज एन एस्पिरेंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना 15 दिन में नेट, तो आप प्लीज सोचिएगा कि क्या वो एक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर वो एक्चुअल में एक रियलिस्टिक प्लान है। इन दोनों के बीच में ना डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। अब बच्चे क्या कर सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल, लेकिन व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू। सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप किसी मैजिक ट्रिक के पीछे मत भागिए कि हाँ कोई मैजिक ट्रिक होगी या कोई जादू की छड़ी चल जाएगी कि हाँ 15 दिन में या 20 दिन में हमारा जीआरएफ हो जाएगा, हमारा नेट हो जाएगा। नो, आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे।
द सेकेंड थिंग इज, आपको वीक टॉपिक्स अपने आइडेंटिफाई करने हैं। थर्ड, मॉक टेस्ट देना ही देना है और उसको एनालाइज करना है। देन एरर नोटबुक बनानी है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, उसके बारे में जो भी आपको आपके पास सॉल्यूशन में दिया है, या फिर आप गूगल से देख रहे हैं, आप चैट जीपीटी से देख रहे हैं, आजकल तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप एरर नोटबुक बनाइए। और डेली रिवाइज करना है, डेली रिवीजन इज द की। कंसिस्टेंसी होगी तो ही आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। सो यही सारी चीजें हैं जो आपको जेआरएफ या फिर आपको जो नेट है ना वो दिला सकते हैं। आप बोलेंगे पीडीएफ, आप बोलेंगे कोई मैजिक ट्रिक है या कोई शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ज्यादा वीडियो लंबी नहीं कर रही हूँ, कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगी, अगर आप कभी भी ऐसा थंबनेल देख रहे हैं ना कि 15 दिन में यूजीसी नेट गारंटीड, 15 दिन में जेआरएफ गारंटीड, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो आपका एग्जाम निकल जाएगा। सो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या ये रिवीजन प्लान है या एक मार्केटिंग प्लान है? क्योंकि यूजीसी नेट मेहनत मांगता है, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, साथ में स्मार्ट वर्क, ये सब चीजें मिलकर आपकी यूजीसी नेट का रिजल्ट डिसाइड करती हैं, कोई शॉर्टकट नहीं डिसाइड करता है। और जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहते हैं ना, आखिर में वही क्वालिफाई करते हैं। सो रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करना है, और जो रिजल्ट है वो अपने आप आ जाएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, आपकी आंखें खुली होंगी। अगली बार से कोई भी आप ऐसा थंबनेल देखें, कोई भी ऐसा टाइटल देखें, सो प्लीज चौकन्ने हो जाइएगा और खुद से सवाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियोस लाती रहूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूंगी और रिवीजन वीडियोस भी आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।